हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मेडिकल मल्टीवर्स। मैं हूं मृत्युंजय और आज हम ह्यूमन बॉडी के बोन्स के बारे में जानेंगे। अब देखिए, हमारा बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो बोन्स से बनता है और बोन्स मसल के साथ अटैच होकर बॉडी लीवर्स की तरह काम करता है। बॉडी लीवर को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में बॉडी लीवर का वीडियो लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिए। अब हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह के बोन्स हैं। इन बोन्स को अलग अलग तरह से समझने के लिए बोन्स को कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। चलिए देख लेते हैं वो क्लासिफिकेशंस क्या है। टाइप्स ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर मैंने 3 तरह से डिवाइड करा है बोन्स को। पहले वाला है पोजीशन इन द बॉडी, मतलब बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है ये। दूसरा वाला है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन मतलब क्या? ऑसिफिकेशन मतलब कैसे ये बनता है। और तीसरा है शेप, मतलब इसका आकार कैसा है। अकॉर्डिंग टू पोजीशन इन द बॉडी को फिर 2 तरह से डिवाइड करा जाता है, एक्सियल, अपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब क्या? एक्सियल मतलब बॉडी के सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस जो होता है बॉडी का, उस एक्सिस के बराबर जो बोन्स है। जैसे कि अगर ये मान लीजिए ये एक बॉडी है, तो इसका सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस होता है ये। इस सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस के बराबर जो बोन्स है उन्हें एक्सियल बोन्स के अंदर लिखा है मैंने। वो कौन सा है? स्कल है, वर्टिब्रा है, रिब्स है और स्टर्नम है। अब एपेंडिकुलर में आते हैं। एपेंडिकुलर मतलब सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस के लैटरली जो बोन्स होते हैं, मतलब बाहर की तरफ, ये एरिया और ये एरिया है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर का 2 पार्ट है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में कौन कौन से बोन आते हैं? क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, हमारा कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और हमारा जो उंगली मतलब फैलेंजेस। यही अपर लिम्ब बोन्स, मतलब बॉडी के ऊपर के हिस्से में रहता है। अब लोअर लिम्ब मतलब नीचे के हिस्से में रहता है ये बोन्स। पहला है हमारा वेस्ट का जो बोन, हिप बोन। हमारा फीमर जो कि सबसे बड़ा बोन है बॉडी के अंदर। पैटेला मतलब नी में जो बोन है। और फिर टिबिया और फिबुला, टर्सल, मेटाटर्सल और पैर की उंगली मतलब यहाँ पर फैलेंजेस। यही होता है अपेंडिकुलर बोन्स। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू ऑसिफिकेशन। 3 तरह से डिवाइड करा जाता है, मेम्ब्रेनस, कार्टिलेजिनियस एंड मेम्ब्रेनो-कार्टिलेजिनियस। पहले वाला है मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस मतलब है मेम्ब्रेन से ये ऑसिफाई होता है, मतलब मेम्ब्रेन से बनता है। दूसरा है कार्टिलेजिनियस, मतलब कार्टिलेज जो होता है कार्टिलेज से बनता है। और तीसरा है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस, मतलब मेम्ब्रेन और कार्टिलेज दोनों से ही बनता है। अब आते हैं आखिरी भाग में, अकॉर्डिंग टू शेप। शेप मतलब आकार, के किस आकार में है। पहले वाला है लॉन्ग बोन, दूसरे वाला है शॉर्ट बोन, तीसरे वाला है फ्लैट बोन, चौथा है इरेगुलर बोन, पांचवा है न्यूमैटिक बोन और आखिरी वाला है सीसेमॉइड बोन। अब डिटेलिंग करते हैं इन अकॉर्डिंग टू शेप इन बोन्स का। देख लीजिए। अब बोन्स अकॉर्डिंग टू शेप समझेंगे। पहले वाला था लॉन्ग बोन, पहला लिख लेते हैं लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन कैसा दिखता है? लॉन्ग बोन का जो लेंथ होता है वो ब्रेथ से ज़्यादा होता है। यह है पूरा लेंथ।
और ये है ब्रेथ। देख लीजिए ब्रेथ बहुत कम है लेंथ से। और अब लॉन्ग बोन का दो पार्ट है, एक होता है एंड्स और बीच में बॉडी, दो एंड्स के बीच में बॉडी। एंड को एनाटॉमिकली कहते हैं एपिफाइसिस और बॉडी को कहते हैं शैफ्ट। ठीक है, सो ये है लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर। सो हम लिख लेते हैं पहला पॉइंट, हमने देखा लेंथ ग्रेटर देन ब्रेथ। अब दूसरा पॉइंट है इसका ऑसिफिकेशन। लॉन्ग बोन हर समय मतलब ज्यादातर कार्टिलेज से ऑसिफाई होता है, ऑसिफाइज इन कार्टिलेज। मतलब लॉन्ग बोन ज्यादातर एक कार्टिलेजिनियस बोन है। अब लॉन्ग बोन कहाँ मिलता है? लॉन्ग बोन ज्यादातर जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब है वहाँ पर मिलते हैं। सो थर्ड पॉइंट है फाउंड इन द लिम्स, फाउंड इन द लिम्स। ठीक है, अब लॉन्ग बोन का फंक्शन क्या है? लॉन्ग बोन हमने जो बॉडी लीवर पढ़ा पहले वीडियो में, वहाँ पर हमने बॉडी लीवर का फंक्शन देखा। सो लॉन्ग बोन भी बॉडी लीवर की तरह काम करता है, एक्ट्स एज अ बॉडी लीवर, एक्ट्स एज अ बॉडी लीवर। लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर में जनरली 3 सरफेस और 3 बॉर्डर होता है। लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन्स, एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन्स में क्लेविकल है, ह्यूमेरस है, रेडियस, अल्ना, फीमर एट्सेट्रा, और भी बहुत से हैं। देख लीजिए बॉडी में यहाँ पर ये बोन्स पाए जाते हैं, ये लॉन्ग बोन्स। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन का स्ट्रक्चर है क्यूबिक टाइप का। सो क्यूबिक शेप पहला पॉइंट। अब शॉर्ट बोन का स्ट्रक्चर में जनरली 6 सरफेस होते हैं। सिक्स सरफेसेस, उनमें क्या क्या होता है? 4 सरफेसेस होता है आर्टिकुलर, मतलब अटैचमेंट के काम आती है। 4 सरफेसेस और आर्टिकुलर, और बाकी 2 सरफेसेस अटैच होती है मसल लिगामेंट्स के साथ। ठीक है, और ये शॉर्ट बोन्स ऑसिफाई होती है कार्टिलेज से। सो ये भी कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस। एग्जाम्पल है हमारा जो कर्पल्स है, कर्पल्स, पैर में जो टर्सल है, टर्सल, और हमारे नी में जो पैटेला है। बिकॉज क्या है, ये सब छोटे छोटे बोन है। सो यही है शॉर्ट बोन। अब तीसरा पार्ट है फ्लैट बोन। कंसिस्ट ऑफ, बनता है, कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स, जैसे कि मैंने बोला 2 प्लेट्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। मतलब दो प्लेट बोन्स ऐसे, 2 प्लेट बोन्स ऐसे होकर एक कॉम्पैक्ट बोन बनता है। कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन with intervening
स्पॉन्जी टाइप का पार्टिकल होता है स्पॉन्जी बोन एंड मैरो, मतलब बोन मैरो होता है उन दो प्लेट के अंदर। यह ऐसे ही फ्लैट बोन बनता है। अब फ्लैट बोन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है रिब्स। हमारा जो रिब्स है वो फ्लैट बोन होता है। जो एंटीरियर में जो स्टर्नम है वो होता है फ्लैट बोन, और फिर पैराइटल, फ्रंटल और जो ऑसिपिटल है, देखिए ये तीन बोन स्कल में दिखता है, फाउंड इन स्कल बोन्स होता है ये। और एक फ्लैट बोन है जो कि है अपर लिम्ब का स्कैपुला। सो यही होता है फ्लैट बोन का एग्जाम्पल। चौथा भाग है इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर का मतलब है किसी शेप में मैच नहीं खाता। मतलब हमने अब तक जो पढ़ा लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, ये किसी शेप में भी मैच नहीं खाता। सो लिख देता हूँ, irregular in shape and do not fit any other classification। मतलब जो बोन कोई और बोन के अंदर नहीं जाता वही होता है इरेगुलर बोन। ठीक है, इसमें भी वो स्पॉन्जी बोन और बोन मैरो होता है। consist of स्पॉन्जी बोन एंड जो मैरो मैंने बोला बोन मैरो, फ्लैट बोन में भी होता है। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है जो वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा मतलब स्पाइन का जो वर्टिब्रा है, स्पाइन में जो सैक्रम है, सैक्रम मतलब हिप बोन में जो सैक्रम है, सैक्रम कॉक्सिस। सो यही है इरेगुलर बोन्स। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक मतलब आप जानते ही होंगे, न्यूमैटिक मतलब होता है ईयर से रिलेटेड, मतलब बतास से रिलेटेड। सो न्यूमैटिक बोन्स क्या होता है, मैं बोलता हूँ। बोन्स contained air-filled spaces। एयर-filled स्पेस होता है जो कि which are lined by mucous membrane। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है उनसे लाइंड होता है ये एयर-filled स्पेसेस। सो यही होता है न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक बोन्स का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ न्यूमैटिक बोन्स होता है हमारा जो नज़ल बोन्स है। नज़ल बोन्स मतलब हमारा नाक में जो बोन्स है। आप जानते ही होंगे म्यूकस मेम्ब्रेन नाक में ही होता है। सो न्यूमैटिक बोन्स का एग्जाम्पल है नेज़ल बोन्स। नेज़ल बोन्स मतलब क्या क्या, मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्फेनॉइड साइनस, और एक है फ्रंटल साइनस। सो यही होता है न्यूमैटिक बोन्स। अब आखिरी वाला है सिसमॉइड बोन्स। सिसमॉइड एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है सी सेम।
सीसेम का मतलब है जो कि है सीड, सीड मतलब जो बीज होता है। तो सीसेमॉइड बोन्स क्या है? जो बोन्स मसल के टेंडन में बीज की तरह डेवलप होता है। बोन्स डेवलप्ड एज सीड्स इन द टेंडन्स ऑफ मसल्स। यह है सीसेमॉइड बोन। सीसेमॉइड बोन का काम क्या होता है? सीसेमॉइड बोन हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जब, तब पुली के तरह काम करता है, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प करता है। सीसेमॉइड बोन एक्ट्स एज पुलीज फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय मसल कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प करती है सीसेमॉइड बोन्स। सीसेमॉइड बहुत ही इंटरेस्टिंग बोन है सीसेमॉइड बोन। सो एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल है, मैंने जो बोला था नी में जो पैटेला बोन है वो सीसेमॉइड बोन है, और हाथ में कार्पल्स में एक बोन होता है पिसिफॉर्म, यह है सीसेमॉइड बोन का एग्जाम्पल। पिसिफॉर्म कहाँ होता है? कार्पल्स में। सो ये दोनों है सबसे इम्पोर्टेंट सीसेमॉइड बोन्स के एग्जाम्पल। सीसेमॉइड बोन्स का नोट्स आप तैयार कर सकते हैं अलग से, मतलब थोड़ा सा बड़ा नोट, बहुत काम की चीज़ है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसेमॉइड बोन्स। सो यही था टाइप्स ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। अकॉर्डिंग टू 3 टाइप्स हमने बोन्स को समझा। यहाँ पर हम सिर्फ बोन्स को डिवाइड करा। अगर आप अलग अलग बोन्स को समझना चाहते हैं, जैसे कि क्लेविकल हो गया, स्कैपुला हो गया, इन सब बोन्स का अलग अलग स्पेशलिटीज़ है। अगर आप वो समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेडिकल मल्टीवर्स को सब्सक्राइब करिए। हम जल्दी से ही अलग अलग बोन्स के ऊपर वीडियोस लाते रहेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने मेडिकल फ्रेंड्स के अंदर वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आप। सो थैंक यू, ऐसे ही सीखते रहे।